The following is a lecture on Uddhav Sandesh, Brahmar Geet, from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, verses 61 to 63, on the topic of Uddhav wants to take birth as a creeper in this Vrindavan and offer his respectful obeisances unto the dust of the lotus feet of the gopis. This lecture is given by His Holiness Radha Govindadas Goswami on 31st of December 1998 and 1999. Vrindavane kimapi gulmalatausadhinam Yadusthajam svajanmarjapatham Dhejur mukunda padavim srutibhir vimirgyam Yame sriyarchitamajadiviratta kamayi Yogesvarairapi sattad sadatmanirasagoshthyam Krishnasya tad bhagavatah prapadanavindam Nyastam stanesu vijahu parirabhyatapam Vande nanda brajastrinam Padarenumabhikshnasaha Yasam harikathodgitam Punati भुवनत्रयम्। तो उद्धव जी गोपियों की महिमा गा रहे हैं। इसी के लिए भगवान ने उनको भेजा था ब्रज में। उनके भाग्य की बड़ाई करके श्री जी से भी अधिक या अन्य किसी भी स्त्री से अधिक किंच आस्ताम तावत गोपी नाम भाग्यम मम तो ये तावत प्रार्थना। गोपियों की भाग्य की तो ये बात रहे, परंतु मेरी ये प्रार्थना है। श्रीपाद श्रीधर स्वामी ये कहते हैं और श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं कि गोपियों के को पाने के लिए उनके चरण रज की उपासना ही उपाय है, यही साधन है। इति निश्चिन्वन, यह निश्चय करके प्रचुर प्रचुर तत्स्पर्श योग्यम तत्स्थावर जन्म अपि आशास्त। तो गोपियों की चरण रज कैसे मिलेगी? जब हम ब्रज में कोई स्थावर और वो भी छोटा पौधा बनेंगे जो जमीन पर रहे, बड़ा वृक्ष नहीं, उन पर गोपियों की चरण रज नहीं जाएगी उतनी। लता गुल में औषधि, औषधि कहते हैं एक बार में जो पक जाता है फसल, एक फल देने के बाद पक जाता है, छोटा छोटा फसल जिस पर चरण गोपियों की चरण रज पड़े तो प्रचुर धूलि के स्पर्श के लिए तत्र योग्यम स्थावर जन्म अपि आशास्त। स्थावर जन्म से आते हैं भी लता जो जमीन पर फैले, गुल्म उसको कहते हैं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने गुल्म नाम दिया। गुल में जमीन पर फैली रहती है लता, कुछ लताएं ऊपर वृक्ष पर चढ़ती है और कुछ जमीन पर फैली रहती है। गुल में लता या औषधि में से किमपि कुछ भी तीर्ण या ये कुछ भी, हमारी योग्यता नहीं कि मैं ये कहूं कि यही जन्म मिले, जो भी तो गुल्म लता औषधि नाम कथम भूताम चरण रेणु जुसाम, जो गोपियों के चरण रेणु से हमेशा भरे रहते हैं, युक्त रहते हैं, उनमें से किमपि कुछ भी वृंदावन में नहीं, पहले यहां से लगाना पड़ेगा। ऐसाम
वृंदावने गुल्म लतौषधीनाम आसाम चरण रेणु जुसाम, इनके बीच में अहम किमपि, अहो श्याम, क्या मैं हो सकता हूं? मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होता यदि मैं इनके चरण रज से युक्त लता तथा में से कोई होता। और श्री सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, किंवा एवं श्री गोपीनाम सर्वतः श्रेष्ठ्यम गीत्वा तासाम दास्यम अंत इच्छन अपि सुदुर्लभम मत्वा तत्पदाम्बुजैक संपर्कम अपि आशास्ते। गोपियों की सर्वश्रेष्ठ महिमा गीत्वा गाकर, तासाम दास्यम, गोपियों का दास्य चाहते हैं उद्धव जी, अंतर मन में इच्छा हो रही है लेकिन उसको सुदुर्लभ मान करके गोपियों के चरणाम्बुज का केवल संपर्क मिलता रहे, इसकी कामना कर रहे हैं। चरण रज का संपर्क। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, तस्माद आसाम भावे परम दुर्लभे मनोरथस्य अपि अनौचित्यम वांछन्ति जग भव भियो मुनयो वयम च इति जन्मयुक्तम तद अविचारा देव। जब पहले उद्धव जी ने कहा है गोपियों के भाव की हम लोग वांछा करते हैं, मुमुक्षु जान, मुनि जान, हम भक्त जान, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि अरे इस प्रकार का दुर्लभ मनोरथ करना ये अनुचित, ये नहीं मिलेगा। मनोरथ करना ही अनुचित है और अविचार से ही मैं कह दिया, सोचा नहीं। सांप्रतम तो सविचारो मासास, अब खूब अच्छी तरह से विवेक से विचार पूर्वक कहते हैं कि एतदेव में भूयात्, मेरे लिए यही हो। गोपी भाव की प्राप्ति हमें कहाँ से होगी? हमारे लिए यही सबसे बड़ा सौभाग्य है कि गोपियों की चरण रज मुझ पर पड़ती है। अहो अत्यंत दुर्लभ लालसा खेद। अहो का अर्थ है कि एक अद्भुत दुर्लभ परम दुर्लभ लालसा कर रहे हैं, इसके लिए कहते हैं अहो, और खेद में भी बोल रहे हैं। वृंदावने इति सदा तत्रैव तासाम श्री गोपी नाम भ्रमणादिना सानिध्यात्। वृंदावन में बनना चाहता हूँ। वृंदावन का मतलब है पूरा ब्रजमंडल, वही गोपियां रहती हैं, उनका भ्रमण आदि होता रहता है, इसलिए उनका सानिध्य प्राप्त होगा। तो वृंदावने अहम उद्धव हरिदास आसाम ब्रजदेवी नाम चरण रेणु जुसाम अहम चरण रेणु जुसाम चरण रजो भाजाम इमा जासाम उपरी चरणों विनश्यन्ति तासाम अति क्षुद्र जाति नाम। चरण रेणु जुसाम, ऐसे छोटे छोटे पौधा बनना चाहता हूँ, छोटे छोटी लता जिन पर गोपियों का चरण रेणु पड़ा रहता है। चरण रेणु जुसाम। तो उद्धव जी की अभिलाषा हो रही है, वो सोच रहे हैं कि हमारा अधिकार नहीं है कि मैं डायरेक्ट चरण का स्पर्श लूं, मुझ पर गोपीजन चरण रखें, बल्कि उनकी चरण की रज भर पड़े, हमें अधिकार नहीं उनके चरण को छूने। तो गोपियों के चरण रेणु से युक्त जो लताएं हैं वे घर से वन में आती हैं, कृष्ण से मिलती हैं, जाती हैं, आने जाने में उनके चरणों की रज जिन लताओं और गुल में और औषधि पर पड़ती है, उसी में से मैं भी एक क्या श्याम क्या हो सकता। यह श्याम का अर्थ है हे भगवान, हे दैव, हमें ऐसा बना दो कि मैं उनमें से एक बनूं। गुल्म लतौषधि नाम, गुल्म स्तंभ, लता औषधि ज्योतिर्लता, किंवा फल पाकांत वृक्षादिता साम मध्य किमपि, इनके बीच में किमपि एकमपि जत तत् किंवा केनापि तृण कीटादि रूपेण तच्चरण रेणु स्पर्श योग्येन। चाहे तृण बना दो और चाहे कीट बना दो, कुछ भी जो गोपियों के चरण रज से युक्त हो उनमें से कोई चीज बना दो। श्याम उद्भवेयम, मैं बनूं। ननु भजनस्य सर्वोत्कृष्ट काष्ठा का खलुयतासु वर्तते जैसा एवं आलक्ष्य त्वम आशा में चरण रेणुन वांछसि। इनमें कौन सी भजन की पराकाष्ठा है? क्या इन्होंने कृष्ण से प्रेम किया है जिससे आप इनके चरण रेणु की वांछा कर रहे हैं? न तो लक्ष्मी आदि नाम, लक्ष्मी आदि के चरण रेणु की कामना आप नहीं कर रहे हैं और गोपियों के चरण रेणु की कामना कर रहे हैं। क्या विशेषता है गोपियों की? तब कहते हैं
या मां भजन या दुस्त्यजम स्वजन मार्ज पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं सुतभीर्मुविज्ञा। या गोप्य दुस्त्यजम, अन्य लोगों के द्वारा दुस्त्यज, स्वजनम पति पुत्र आदि को, आर्ज पथम च और आर्जाणाम पंथानम धर्मम च हित्वा मुकुंद पदवीं भेजु। ये विशेषता है गोपियों की। बहुत लोगों ने भगवान का भजन किया है, बहुत सी स्त्रियों ने किया है, लेकिन आर्ज पथ का उल्लंघन करके भजन नहीं किया है, और पति पुत्र परिवार का उल्लंघन करके नहीं। और मुकुंद पदवी का अर्थ है कि मुकुंद जहाँ रहते हैं वहाँ, यह पदवी माने सेवा। श्रुति भी विज्ञान, आज तक परम पुरुषार्थ के रूप में श्रुतियां मुकुंद के पदवी को खोजती है। मु का अर्थ मुक्ति और कु का अर्थ कुत्सिता, जस्मात् प्रेमणः तम भजमानेभ्यो ददाति इति मुकुंद। मुकुंद जो मुक्ति को कुत्सित कर देता है, कृष्ण प्रेम को कहते हैं, और ऐसे प्रेम को जो भजन करने वालों को देते हैं उनको मुकुंद कहते हैं। तो मुकुंद के पदवी का अर्थ अनुवृत्ति, सेवा, अथवा मुकुंद जहाँ कुंज में विराजते हैं और ये अपने घर से चलती हैं, तो स्वजन को तो छोड़ी ही, आर्ज पथ को छोड़ी, धर्म को छोड़ दिया और भेजु सेवा की, कृष्ण की सेवा की, कृष्ण से मिलती है। तो उनके आने जाने में, कृष्ण से मिलने में, बीच रास्ते में कोई गुल्म लता औषधि तृण कीट हो, उसी में से हमको हे विधाता बना दो, मैं ऐसा चाहता हूं। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि मथुरा में एक बहुत महत्वपूर्ण पद पर उद्धव अपने को नहीं चाहते हैं कि मैं यादवों का मंत्री रहूं और कृष्ण का सखा रहूं। ये सब गोपियों के चरण रज का भाजन बन करके, ब्रज में तृण बन करके भी रहने के समान सब नहीं है। ये बिल्कुल तुच्छ है, मैं नहीं चाहता हूं। क्या भाव है उद्धव जी। वृक्षादि नाम अनुक्ति, यहाँ वृक्षादि क्यों नहीं कहे? श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं वृक्षादि नाम अनुक्ति। क्यों? अति उच्चत्वेन तेषां तच्चरण रेणु जोषण असिद्ध है। अति उच्च होने से वृक्ष आदि पर चरण रज नहीं पड़ेगी, इसलिए वृक्ष नहीं होना चाहते। गुल्मादि नाम जथोतरम न्यूनत्वम उह्यम, गुल्म आदि में जथा उत्तर न्यूनत्व कहा गया है। परम दीनतया आत्मनो अति नीचत्व मननेन तृणत्व मात्र प्रार्थने पर्यवसान। उद्धव जी अपने को अति छोटा मान रहे हैं, इसीलिए तृणत्व मात्र प्रार्थना कर रहे हैं। अरे ये कहते कि मैं भी एक गोपी हो जाऊं, गोप हो जाऊं, गाय हो जाऊं, ये हो जाऊं, ये नहीं कह रहे हैं। एकदम तृण जहाँ चरण रज पड़े। इति तासाम महात्म्यम पुनः अपि औत्सुक्येन गायति या इति, फिर गा रहे या इत्यादि। लोक धर्म धैर्य लज्जा मर्यादादि त्रोटन पूर्वक महावेगेन भजनम एवं मया न क्वापि दृष्टमत। इस प्रकार से लोक धर्म, वेद धर्म, धैर्य, लज्जा, मर्यादा सब तोड़ ताड़ करके महावेग से कृष्ण के तरफ बढ़ना, कृष्ण की सेवा करना सब छोड़ करके, ऐसा हमने कभी नहीं सुना था। देखने की तो बात दूर है, यहाँ आकर के देख लिया। एवं प्रति रजनी जदा जदा स्वकुल धर्म मर्यादा वज्र शलाका अपि महावेग बलेन त्रोटयित्वा कृष्णम अभिसरिष्यन्ति। तो प्रति रजनी, प्रत्येक रात में जब जब ये अपने स्वकुल की मर्यादा तोड़ करके, जो कि वज्र की जंजीर है, शलाका कहते हैं चेन, वज्र के जंजीर जैसा है, इसको तोड़ ताड़ करके महावेग बल से तोड़ करके और कृष्ण के तरफ जो अभिसार करेंगी, चलेंगी, बहुत काल से चली हैं और आगे भी चलेंगी। तदा कृष्ण पार्श्वम प्रति गमने, कृष्ण के पास जाने में और आने में वर्तम विचारो नासामिति, कृष्ण के पास जाने में ये नहीं देखती हैं कि ये रास्ता प्रसिद्ध पथ है या नहीं पथ है,
तो उस समय निश्चित ही तृणादि रूपस्य मम मूर्धनि चरणौ अर्पयिष्यन्ति। इसीलिए बहुत तुच्छ लता बावर बनना चाहते हैं जो जमीन पर फैले रहे। गोपियां आवे तो उनके चरण की रज मुझ पर डायरेक्ट पड़े या उनका डायरेक्ट चरण पड़े, इस तरह से मुझे रौंद, मैं दूब बन जाऊं वृंदावन में, घास बन जाऊं, जिससे गोपियों की चरण रज मुझे मिले। आसाम चरण रेणु जुसाम गुलमलता सभीना। पहले इसका अन्वय ऐसे चलेगा, वृंदावने आसाम चरण रेणु जुसाम, इन गोपियों के चरण रेणु से युक्त गुलमलता सधीना, गुलमलता और औषधि के बीच में मैं किमपि कुछ भी हो जाऊं। गुलमलता औषधि बनूं, चाहे उन्हीं में निवास करने वाला कीट पतंग बनूं, स्थावर किमपि श्याम हो जाऊं, अहम मैं हो जाऊं। इस तरह से उद्धव कामना करते हैं। क्यों गोपियों के चरण रज को आप चाहते हैं? तो यादुष्ट जन स्वजन मार्ग पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीं सुतभिर्विज्ञा। या जिन गोपियों ने दुष्कर स्वजनों को और आर्ज पथ को छोड़कर मुकुंद का अनुसरण किया है, उनसे मिली हैं, अभिसार करके रही हैं, घर का बंधन छोड़ करके और सजनों का मोह छोड़ करके। कृष्ण जब भी कहीं संकेत करते थे, वो चाहे आधी रात हो, चाहे दिन हो, दोपहर हो, जेठ की दोपहरिया हो, कुछ भी हो, चलिए ये गोपी जनों की विशेषता है। तो इसके द्वारा श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी ध्वनित कर रहे हैं कि गोपियां जब घर के धर्म को, धर्म मतलब आर्ज पथ का अर्थ है पति आदि की सेवा, ये धर्म, और स्वजन मतलब और लोगों की सेवा, स्वजनों की ममता तोड़कर और आर्ज धर्म का उल्लंघन करके, जो कि बड़े बड़े श्रृंखला के समान बंधन है, तो दूसरा नहीं को तोड़ सकता, लेकिन उनको तृण की तरह, एक कच्चे धागे की तरह इन बड़े बड़े बंधनों को तोड़ करके और कृष्ण के लिए चलती थी। और चलने में वो थोड़ा तेज गति से चलती थी। उस समय उनके चरणों की धूली उड़ती थी। तो जब वे जा रही हो कृष्ण के पास मिलने के लिए या कृष्ण से मिल करके आ रही हो, उस समय उनके चरणों की धूली मुझ पर पड़े, मैं धन्य हो जाऊंगा। इस तरह से ये गोपियों की विशेषता है। धर्म छोड़ करके कृष्ण की भक्ति करना ये बहुत ऊंची बात। यह सब लोग नहीं कर पाते हैं, तो गोपियों का ही अधिकार है। तो कृष्ण से मिलने जाती हैं, मिल करके आती हैं, उस समय इनके चरण की रज मुझ पर पड़े। मुकुंद पदवी, मुकुंद पदवी को जाते थे। मुकुंद पदवी का क्या यहाँ अर्थ है? भेजो मुकुंद पदवी। मुकुंद पदवी का अर्थ मुकुंद जहाँ जिस कुंज में बैठे हैं, मुकुंद का स्थान जहां भी वे रहते थे उसको मुकुंद पदवी कहते हैं। तो आज तक श्रुतियां भी जिसे खोजती हैं, कृष्ण के भजन की बात करती हैं और श्रुतियां चाहती हैं कि हम भी कृष्ण की दासी बने, सेवा करें, वे खोजते, उनको नहीं मिलता है। उन्हीं मुकुंद को खोजती। अथवा श्रुति भी निर्विज्ञान का अर्थ है, वेद शास्त्र सभी कृष्ण का ही वर्णन करते हैं। कृष्ण प्राप्ति को ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ कहते हैं। ऐसे कृष्ण के पदवी को, स्थान को, जिस स्थान पर है, गोवर्धन में है या जमुना के तट पर है या किसी कुंज में है, उस पदवी को वे तत्काल चली जाती थी छोड़ करके। तो ऐसी गोपियों का चरण रज मुझे प्राप्त हो, मैं गुललता औषधि में किसी में से कुछ भी हो जाऊं। किस तरह गोपियां आर्ज बंधन, घर का काम धंधा, स्वजन का मोह आदि छोड़कर और कृष्ण को सुखी करने के लिए दौड़ती थी, जाती थी, इसका वर्णन देव कवि ने एक पद में किया है, राधा रानी के अभिसार का। संस्कृत में अभिसार का अर्थ होता है कोई प्रिया अपने प्रिय से मिलने के लिए सज धज करके जाती है तो उसको अभिसार कहते हैं। अभिसार का अद्भुत वर्णन किया है देव कवि ने। बरसात का समय है और आधी रात हो चुकी है। उस समय घटा गहरा
बादल गरज रहे हैं, झमझम वर्षा हो रही है, बिजली चमक रही है, रात हहरा रही है। रात हहराने का मतलब रात घोर लग रही है। कोटि कीट रति रुंजला, और करोड़ों करोड़ों कीड़े बोल रहे हैं, घूम रहे हैं। रात्रि के समय अंधकार छाया है। हुकत उलूक, उर्वा हु हु कर रहा है, हु हु कर रहा। उल्लू बहुत से, कुकत फिरत फेरू, सियार बोल रहे हैं हुआ हुआ रात्रि के समय। भूकत जो भैरो, भैरो माने कुकुर, कुत्ते भौंक रहे हैं, और भूत सब गा रहे हैं। जहाँ तक भयानक स्थान है जंगल। और झीली मुख मुंदिता, राधा रानी जब घर से निकलती अकेले, किसी सखी को नहीं लेती है, अकेले निकलती हैं तो झिल्ली के मुख को बंद करती है। कहीं कहीं झिल्ली जब बोलते हैं निकलते हैं घर से तो उसको ऐसे मारती है पैर से, तो झिल्ली मारने से चुप हो जाते हैं झिंगुर। तो झिल्ली मुख मुंदिता, बीछी गन गुंद विष, और बीछी को भी हटा देती है पैर से। गुंदी का पैर से हटा देती है। और सांप के फण को मुंह से हाथ से पकड़ करके ऐसे अलग करती हैं, जैसे सांप जब फण फैलाता है राधा रानी को काटने के लिए, तो उसके मुख को ऐसे पकड़ती हैं जैसे कमल को हटा रही है। क्योंकि उनका मन सांप के फण पर नहीं है, वो देख ही नहीं रहे कि सांप है, भयानक अजगर या गेहुअन सर्प, तो उसको हटा रही है हाथ से, ऐसे जैसे लगता है कि कमल का फूल हटा रहे हैं, मृणाल हटा रहे हैं। और मृणालिनी के पुंज लो, मतलब कमल के पुंज जैसा कई सर्पों को एक साथ हटाती जा रही है। तो जाई वृषभानु की कन्हाई के स्नेह बस, जाई माने जन्मी हुई, वृषभानु की जन्मी हुई, मतलब वृषभानु की बेटी राधा कन्हाई के स्नेह बस, कृष्ण के प्रेम बस आई उठी ऐसे में अकेली केली कुंज में। इस दशा में आधी रात के समय जब ये स्थिति है, वो वृषभानु नंदिनी अकेले उठकर कुंज की तरफ चल दी। इसको कहते हैं स्वजनम आर्ज पथम चहित्वा। देखिए कितना इस भक्त ने गाया है अच्छा से। घटा घराती बीज छटल राती आधी, घटा घराती बीज घटा घराती बीज, बीज माने बिजली, घटा घराती बीज छटा छराती आदि, घटा घराती बीज छटा छराती आदि, राती राती कोटि कीट रति रुंजला, राती राती कोटि हुकता उलुक बाना कुकता फिरत फेरू, हुकता उलुक बाना कुकता फिरत फेरू, फेरू माने सियार। हुकता उलुक बाना कुकता फिरत फेरू, हुकता उलुक बाना कुकता फिरत फेरू, भूकता जो भैरो भूत गावयाली गुंजला, भूकता जो भैरो भूत गावयाली गुंजला, झीली मुख मुंदिता बिछिला न गुंदी दिशा, झीली मुख मुंदिता बिछिला न गुंदी दिशा, ब्यालनी को रूंदी के मृणालिनी के पुंजला, ब्यालनी को रूंदी के मृणालिनी के पुंजला, जाई वृषभानु की कन्हाई के स्नेह बस, जाई वृषभानु की कन्हाई के स्नेह बस, जाई वृषभानु की कन्हाई के स्नेह बस, जाई वृषभानु की कन्हाई के स्नेह बस,
आई उठी ऐसे में अकेली केली कुंजला, आई उठी ऐसे में अकेली केली कुंजला, आई उठी ऐसे में अकेली केली कुंजला, आई उठी ऐसे में अकेली केली कुंजला। अकेली शब्द बहुत महत्वपूर्ण है कि इस घोर रात्रि में बरसात में चल दी उठ करके केवल कन्हाई के समय है, बस कृष्ण के प्रेम, बस यहाँ स्नेह शब्द दे रहे। कौन? हाँ, राउंड कर, पैर से मार कर जल्दी जल्दी जा रही है तो सांपों को रौंदती हुई जा रही है कमल मृणाल की तरफ। जाई वृष भानु की कन्हाई के सनेहा बस, जाई वृष भानु की कन्हाई के सनेहा बस, आई उठी ऐसे में अकेली केली कुंजला, आई उठी ऐसे में अकेली केली कुंजला। चलेंगी, बहुत काल से चली हैं और आगे भी चलेंगी। तदा कृष्ण पार्श्वम प्रति गमने, कृष्ण के पास जाने में और आने में वर्तमान विचारो ना समिति। कृष्ण के पास जाने में ये नहीं देखती हैं कि ये रास्ता प्रसिद्ध पथ है या नहीं पथ है, तो उस समय निश्चित ही तृणादि रूपस्य मम मूर्धनि चरणौ अर्पयिष्यन्ति। पथ से तो चलेंगे तो पथ पर तो तृणलता भी नहीं रहते हैं, तो पद का आघात होने से वो जल जाते हैं। लेकिन प्रसिद्ध पथ आदि का विचार न करके, चाहे रास्ता हो न रास्ता हो, चलती हैं तो कृष्ण के पास जाती हैं छोड़ करके, तो उस समय इनकी चरण रज हमारे सिर पर पड़े। इसका अर्थ है कि चरण के नीचे अपने को रखने का साहस नहीं करें, इतना कहाँ सौभाग्य। वो चलती है तो थोड़ी धूल उड़ती है और वही धूली हम पर पड़ जाए उड़ करके। अधुना तो कोटिशः सकाकु प्रार्थिता अपि नयता मत मूर्धनि चरणान आधित संति। यह टीका है सनातन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। तो ये मान लीजिए इनके मन में शंका हो रही है, कोई कहे कि आप इनके चरण रज को पाने के लिए तृण बनना चाहते हैं, लता स्थावर जोनि प्राप्त करना चाहते हैं, इस समय सामने है, इनसे ही इनका चरण रज क्यों नहीं लेते हैं मस्तक पर? तब कहते हैं कि अगर मैं करोड़ों प्रार्थना करूं बहुत दीन भाव से यहाँ, फिर भी ये मेरे सिर पर अपना चरण नहीं रखेंगे, अपना चरण नहीं रखेंगे। न एता मन मूर्धनि चरणन अधित संति अतः तदैव मम धन्य जन्मता भविष्यति इति भाव। उसी समय मेरा जन्म धन्य होगा। इस समय चरण रज देंगी नहीं रखेंगे। ब्रह्मा जी ने भी ऐसा ही कहा था, तद्भूरि भाग्य में जन्म किमपि अटव्याम जद गोकुले अपि कतमांग रजोभिषेक। इस अटवी में, गोकुल के इस अटवी में, वन में कोई मैं लता पता तीर्ण हो जाऊं जिससे इन बच्चों के और इन गोपों के, इन बछड़ों के चरण रज मुझ पर पड़े। ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे। ब्रजरज में लोटत फिरत छाड़ी जगत जंजाल, चरण राखी विश्वास दृढ़ भजुरा धा गोपाल। ब्रज में लोट लोट करके जगत का ये जंजाल छोड़ करके और ब्रज में लोट लोट करके राधा गोपाल का भजन करना चाहिए। भारतेंदु जी ने गाया है, शायद किसी का अनुवाद किया। ब्रज के लता पता मोहि की जय, ब्रज के लता पता मोहि की जय, गोपी पद पंकज पावन रज, गोपी पद पंकज,
गोपी पद पंकज पावन जामे मम सिर भीजै। आवत जात कुंज की गलियन, आवत जात रूप सुधा नित पीजै, रूप सुधा नित। श्री राधे राधे मुख यह बर हरि चंद को दीजै, राधे राधे मुख यह बर हरि चंद को दीजिए। ऐसा वर दीजिए कि हमेशा श्री राधे मुंह से निकलता रहे। श्री राधे राधे मुख यह बर हरि चंद को दीजिए। ब्रज के लता पता जो स्थावर जोनिया है वो भी बोलते हैं। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, यहाँ डार डार और पात पे से राधे राधे होए। वहाँ के वृक्ष भी बोलते हैं, परंतु उस बोली को भगवान कृष्ण सुनते हैं और राधा रानी सुनती है, हम लोग नहीं सुन सकते। जहाँ राधा मोहन के, जहाँ राधा मोहन की केली को कुलाहल, जहाँ राधा मोहन की केली को कुलाहल, माछोई राहत बन बेली न सरस है, माछोई राहत बन बेली न सरस है। सुंदर सरोवर घाट पान घट भेंट, सुंदर सरोवर घाट पान घट भेंट, नैन सैन दैन चैन चाह तो परस है, बानक सुठन सहज ही देखे बनी आवे, बानक सुठन सहज ही देखे बनी आवे, आनंद को अम्बुद मनोरथ बरस है, आनंद को अम्बुद मनोरथ। दीठी चात की है जो लगत साह अखीन की, दीठी चात की है जो लगत साह आखीन को फल ब्रज भूमि को दरस है, आखीन को फल ब्रज भूमि को दरस है, आखीना को फल ब्रज भूमि को दरस है, आखीना को फल ब्रज भूमि को दरस है। यह कामना है उद्धव जी की, जो श्री कृष्ण के प्रतिनिधि है। इनका जो अनुभव है जीवन में, इनका जो ज्ञान है, इन्होंने जिस परम अर्थ को सत्य समझा है, ऐसा दूसरा कोई नहीं समझा है। जिस प्रकार से गोपियां हैं उनके समान कोई नहीं है, उसी तरह से भगवान के प्रेम को समझने वालों में उद्धव जी जैसा कोई नहीं। विभाग किया गया है बृहद भागवतामृत में, जब श्रीपाद सनातन गोस्वामी बहुत सा कैटेगरी कर रहे हैं, तो उद्धव जी का बहुत बड़ा स्थान है इसमें। और ऐसा व्यक्ति अपना अनुभव सुना रहा है, अपना अनुभव ही नहीं, कोई भी व्यक्ति सबसे बड़ा लाभ अपने जीवन में चाहता है। सबसे बड़ा लाभ उद्धव की दृष्टि में है गोपियों की चरण रज मुझ पर पड़ती है, गोपियों का चरण रज पड़ता है। कितनी महिमा है गोपियों की, क्या कोई कह सकता है। जो मथुरा के बहुत बड़े मंत्री पद पर है, महाराज उग्रसेन के सचिव हैं, भगवान के सखा हैं,
श्रेष्ठ कुल में जन्म हुआ है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति के शिष्य हैं, पढ़ाई लिखाई में सबसे ज्यादा, राजनीति में पावर सबसे ज्यादा, धनी, परम सुंदर, सब कुछ भगवान के अंतरंग, यह व्यक्ति समझ सकता है गोपियों की महिमा। आजकल के लोग क्या समझेंगे, बहुत कठिन है समझना। अब के तो लोग तो डायरेक्ट गोपी होना चाहते हैं, और उद्धव जी गोपियों के चरण रज चाहते हैं। जो नहीं समझते हैं गोपियों को, वही होड़ लेते हैं कि हम गोपी हो जाए। क्यों गोपी होंगे? महिमा नहीं समझ में आती है वास्तव में। उद्धव जी के मुख से महिमा प्रकट हुई है गोपियों की। यह श्लोक मुझे बहुत प्रिय है, बहुत काल से इसको पढ़ता है। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार के मुख से इसको बारंबार सुना था। आसाम हो चरण रेणुजुसाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीना यादोस्त्यजं स्वजन्मार्ज पथं हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। ननु सर्वैरपि भक्तैः श्री भगवदर्थं प्रायः स्वजनादयस्त्यजन्त एवैति अनेन को नाम गोपी नाम विशेष। अगर यह कहा जाए कि उद्धव जी श्री भगवान के लिए, कृष्ण के लिए प्राय सभी भक्त तो अपने स्वजन आदि को त्यागते ही हैं, फिर गोपियों के विषय में आप क्यों इतनी विशेष बात कह रहे हैं कि इन्होंने छोड़ा, ये किया, वो किया। इति आशंक्य परम दुर्लभस्य लाभ विशेषण महात्म विशेषम साधय। तो कहते हैं ठीक है, छोड़ा है सब लोगों ने, लेकिन गोपियों जैसा नहीं छोड़ा, और कुछ छोड़ा भी तो छोड़ करके जो लाभ गोपियों को हुआ और किसी को नहीं हुआ, इसलिए सबसे श्रेष्ठ। न केवलम तादृश तल्लाभ साधनस्य तादृश रासस्य उत्कर्षणता महात्म्यम अपि तो भगवत लाभस्यापित्य। केवल रास ही नहीं प्राप्त किया है इन लोगों ने, भगवान कृष्ण को पाया है, उसको कह रहे हैं। या वै श्रियार्चितमजादिभिराप्त कामयी जोगेश्वरैरपि सदात्मनिरास गोष्ठ्याम् या जदात्मनिरास गोष्ठ्याम् कृष्णस्य तद् भगवतः प्रपदारविन्दम् न्यस्तम् स्तनेषु बिजहु परिरभ्यतापम्। श्रिया अजादिभिः आत्तकामयी जुगेश्वरैरपि सदा आत्मनि अर्चितम् भगवत प्रपदारविन्दम् चरणारविन्दम्। तो भगवान के चरण कमल कैसे हैं? भगवान कृष्ण के चरण कमल कैसे हैं? श्रिया महालक्ष्म्या अर्चितम। श्री जी हमेशा अर्चना करती है, प्रेम संवाहनादि संलालितम, हमेशा लालन करती है, अपने परम सुकुमार चरण हस्त कमल से भगवान के चरण को दबाती रहती है। आप लोगों ने लक्ष्मी जी का चित्र देखा, हमेशा सेवा में रहती है। हमें बहुत अच्छा लगता है, हमारे बॉम्बे मंदिर में जो लक्ष्मी जी चरण दबाती है भगवान का, हम सत्य कहते हैं, जब मैं वो देखता हूँ मूड लक्ष्मी जी का चरण दबाते हुए भगवान सोए हैं, वो हमको अन्य किसी भी विग्रह से ज्यादा आकृष्ट करता है। मैं वहां खड़ा होकर के कभी कभी देखता हूँ, देख ये आता है कि लक्ष्मी जी किस मूड में है, इस तरह सेवा कर रही। तो श्रिया अर्चितम, अजादि भी अर्चितम, अज आदि मतलब ब्रह्मा आदि सेवा करते हैं। आत्म काम ही अर्चितम, जो निष्काम है, जिनकी कामना पूरी हो चुकी है, बड़े बड़े भक्त, वे भी उनके द्वारा भी अर्चितम। जोगेश्वर ही अपि अर्चितम। लेकिन कौन कौन कैसे कैसे अर्चना करता है, अर्चना में भेद है। लक्ष्मी जी तो डायरेक्ट हाथ में लेकर के अर्चना करते हैं, ब्रह्मा आदि कभी कभी उनको अवसर सौभाग्य मिलता है पूजा करने का, गंगा जल लेते हैं। और आत्मकाम या जोगेश्वर लोग आत्मनि, मन में अर्चना करते हैं, ध्यान करते हैं, इसका अर्थ ये। अथवा भगवान का धाम भी अप्राकृत है, लीला उनका मंदिर भी अप्राकृत है। तो आत्मनि मतलब मंदिर है,
अर्चित, वो भी चिन्मय माना गया है। तो धाम में, मंदिर में और जोगेश्वर लोग अपने मन में सदात्मनि रास गोष्ठ्याम, उसी चरण कमल को जो इतना दुर्लभ है, सब लोग पूजा करते हैं, उसी चरण कमल को रास गोष्ठी में, रास गोष्ठ्याम, गोपियों ने भगवान के प्रपदार बिंद को अपने स्तनों पर रखा था और इस तरह उनका सारा दुख दूर हो गया। रास गोष्ठी हुई थी। यह रास गोष्ठी का अर्थ है, रास लीला करने से पहले जब भगवान एक बार अंतर्हित हुए थे और गोपी गीत गाया गया, तो गोपी गीत के गाने के बाद भगवान प्रकट हुए, तो वहां एक रास गोष्ठी हुई थी जिसमें गोपियों ने प्रश्न किया था भगवान। चांदनी रात थी, धवल वृंदावन का पुलिन था और वहीं पर गोपियों के बीच भगवान विराजे थे और उनसे प्रश्नोत्तर हुआ। तो उस समय गोपियों ने अपनी अपनी ओढ़नी को बिछाया था और इतनी गोपियां थी कि वो मोटा गद्दा आसन हो गया था भगवान। तो उस पर वो बैठे थे, तो उसने अपना चरण वो लटकाए थे। प्रपद यहाँ शब्द है, चरणारविंदम चाहे प्रपदारविंदम। प्रपद कहते हैं चरण के अगले भाग को, अंगुली के तरफ का जो आधा भाग है उसको। तो भगवान ऐसे अपने चरणों को लटकाए थे, तो गोपियां उन्हें पकड़ करके उनके प्रपद को अपने स्तनों पर रखी थी बारी बारी से। स्तनेषु बहुवचन का प्रयोग है। सबने बारी बारी से भगवान के चरण कमल को अपने स्तनों पर न्यस्त किया था और तापम विजर हुई। इस प्रकार से विरह दुख उनका खत्म हो गया था। केवल न्यस्तम नहीं, परिरभ्य, भगवान के चरणों को अपने छाती से लगा करके और उनके चरणों को अपने स्तनों पर रखा था। इससे उनका सारा ताप दूर हो गया था। यह है गोपियों का सबसे बड़ा सौभाग्य। छोड़ने के लिए तो आजकल के लोग तो ऐसे ही स्वजन और आर्ज धर्म सब छोड़ चुके हैं। छोड़ना कोई कठिन नहीं। ऐसे स्त्रियों के लिए छोड़ना बड़ा कठिन था। आज के युग में तो छोड़ना ही आसान है ना। आर्ज धर्म का पालन कठिन हो गया है, लेकिन उस समय इसको छोड़ना बड़ा कठिन था। ये छोड़ा तो अगर यह कहा जाए कि और लोग भी छोड़ते हैं, तो और लोग इनके समान नहीं छोड़ते हैं। छोड़ी तो छोड़ दी। और सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने पाया श्री कृष्ण के चरणार बिंद को, प्रपद अरविंद को। पैर के अगले भाग को प्रपद कहते हैं। तो इस तरह से गोपीजनों का स्वभाव। अतः वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्ष्णसः यासाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। नंद महाराज के ब्रज में रहने वाली स्त्रियों के पाद रेणु, चरण रेणु की मैं निरंतर बारंबार वंदना करता हूँ। साष्टांग लौटते हुए यह श्लोक बोल रहे हैं। चरण में नहीं, चरण रेणु में, जहाँ गोपियों के चरण चिन्ह उभरे हुए हैं, उस चरण धूलि को प्रणाम करते हुए कहते हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम। नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली स्त्रियों के पाद रेणु, पाद रेणु नहीं कह रहे, पाद रेणु का अर्थ एक रेणु की अभीक्षणसह वंदना करता हूँ। अभीक्षणसह, अभीक्षण का भी अर्थ होता है निरंतर, और अभीक्षणसह का अर्थ है अति निरंतर। निरंतर मेरा सौभाग्य ऐसा हो, मैं वंदना करता हूँ। और उस समय करके बता रहे हैं, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुम अभीक्षणसः। अतः साक्षात श्री भगवत तादृश सेवा पे में दूरे तावदास्ताम ईदृश भाव सिद्धे श्री गोपी एवं एता प्रणमामि। ये प्रश्न हो सकता है कि कैसे आप दुर्लभ मनोरथ कर रहे हैं कि गोपियों की चरण रज आप पर पड़ेगी, आप ब्रज में लता तता हो जाएंगे। कहते मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन उस कृपा को प्राप्त करने के लिए मैं गोपियों के चरणों रेणु की वंदना करता हूँ। वंदना इसलिए करने लगे कि हमको ब्रज में तृण गुल्म के रूप में जन्म मिले।
बंद में वंदना करता है। तो साक्षात बताए कि सकंप गदगदम है। जीव गोस्वामी कहते हैं कि इस समय ध्रुव महात्मा, इस समय उद्धव जी चरण रेणु की वंदना करते समय गदगद स्वर से कह रहे हैं, कंपी है शरीर में और रो रहे हैं। इस प्रकार नमस्कार करें। नंद ब्रज स्त्री नाम, नंद ब्रजस्य स्त्री नाम किम पुनः आसाम श्री भगवत प्रियाणा। इन गोपियों के संबंध से अन्य जितनी भी स्त्रियां हैं और उपलक्षण से जितने भी सखा हैं, गौए हैं या वन में घूमने वाले कोई भी जीव हैं, सबके चरण रज की मैं वंदना करता हूं। यह नंद ब्रज स्त्री नाम, नंद महाराज के ब्रज में जो भिलनियां हैं, वन में रहती हैं, कोई भी है, उन सब की स्त्री जाति के जो हैं सबके चरणों की मैं वंदना करता हूं। पाद रेणु अभीक्षण सा पुनः पुनः वंदना करता हूं। न तो त्रिकाल पंचकाल में वह निरंतर वंदना करता हूं। नया से मुझे तृणादि जन्म का सौभाग्य हो। वंदे सेवे नमस्करोमि जासाम। नंद बाबा की स्त्रियों, नंद बाबा के ब्रज की स्त्रियों का हरि कथोद्गीतम सर्व मनोहर, रूप गुण माधुर्य से सबको मोहने वाले श्री कृष्ण के कथा को इन्होंने गाया है। श्री कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य का वर्णन किया है। उस गीत को सुनकर भुवन त्रयम पुनाति, ये सारे जगत को पवित्र कर रही है सुना करके। जो भी गोपियों के गीत को सुनेगा वो पावन हो जाएगा संसार में। इसीलिए गोपियों के गीत को फैलाना चाहिए। जैसे भ्रमर गीत था या जुगल गीत है, गोपी गीत है, वेणु गीत है, विरह गीत है, ये गीत है। ये तो थोड़ा थोड़ा नमूना दिया गया है, लेकिन गोपियों ने जो गाया श्री कृष्ण का नाम गुण लीला आदि, इससे समस्त ब्रह्मांड में लोग सीखते हैं, लोगों की वासनाएं दूर होती हैं। इस तरह भुवनत्रयम, तीनों लोग पुनाति, जिनका गाया हुआ गीत तीनों जगत को पवित्र कर रहा है, ऐसे गोपियों के चरण रज की मैं वंदना करता हूं। तो आपके चरण रज की मैं वंदना करता हूं, यह न कह करके गोपियों के चरण रज की वंदना करता हूं, ये क्यों कह रहे हैं जब वहां वो सामने है? ये परोक्ष वचन क्यों बोल रहे हैं? इस पर सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं, गौरव बुद्धि से कहने में लज्जा कर रहे हैं उनके सामने, या ये प्रणाम करते तो लज्जा में से गड़ जाती, नहीं सह पाते, इसीलिए उनको सुना कर कहीं कह रहे हैं। लेकिन नंद ब्रज स्त्री नाम चरण रेणु वंदे, तो शायद गोपियों ने समझा कि बहुत सी दूसरी स्त्रियां हैं या माता जसोदा हैं और सब हैं, उनके चरण रेणु की वंदना कर रहे हैं। श्री गोपीजन उद्धव जी से कहती हैं, हे प्रिय उद्धव, क्या कभी हमारे हरि श्री कृष्ण ब्रज में आने की चर्चा करते हैं? कृपा करके वह बात सुनाइए। हरि ब्रज कब ही कहो है यावन, हरि ब्रज कब ही कहो है यावन। क्या कभी कहे हैं ब्रज में आने की बात? बेगी सुबचन सुनाई मधुप मही, बेगी सुबचन सुनाई मधुप मही, बिरह बिथा बिसरावन, हरि ब्रज कब ही कहो है आवन, हरि ब्रज कब ही कहो है आवन। बेगी सुबचन सुनाई मधुप मही, बिरह बिथा बिसरावन। क्या कृष्ण ने कभी ब्रज में आने की बात कही है? उद्धव,
वह बात तुरंत सुना करके और हमारी विरह व्यथा को दूर करो। हाँ यह बात कहाँ जानो पिए जात मधुपुर छावन। मैं इस बात को कहाँ जानती थी, मुझे ये बात मालूम नहीं थी कि हमारे प्रियतम मधुपुरी में छाने के लिए जा रहे हैं, बसने के लिए जा रहे हैं। हाँ यह बात कहाँ जानो पिए जात मधुपुर छावन। पाछिल चूक समझे उरयंतर अब लागी पछतावन। हरि ब्रज कब ही कहो है आवन। हरि ब्रज कब ही कहो है आवन। सब निशिसूर सेज भई बैरिनी। सब निशिसूर सेज भई बैरिनी। शशि शिरो तनु तावन। कब वै अंचल उर कर गही हैं दुसह वियोगन सावन। हरि ब्रज कब ही कहो है आवन। हरि ब्रज कब ही कहो है आवन। हे उद्धव, सबनिश सूर सेज भई बैरिन। सूरदास जी कहते हैं गोपियों के लिए सारी रात सज्जा बैरिन बन गई। अर्थात श्री गोपीजन कहती हैं हे उद्धव, यह सज्जा यह सेज हमारी बैरिन बन गई है, हमें नींद नहीं आ रही है और हमें यह सूल की तरह लग रही है। तथा शिरो शशि तनुतावन, यह शीतल चंद्रमा भी हमारे शरीर को जलाता रहता है। कब वह शुभ दिन आएगा जब प्रियतम हमारा अंचल पकड़कर हमारे वक्षस्थल का स्पर्श करेंगे और उसी समय हमारा समस्त दुस्सह वियोग नष्ट हो जाएगा। सब निशिसूर सेज भई बैरिनी। शशि शिरो तनु तावन। कब वै अंचल उर कर गई हैं दुसह वियोग न सावन। हरि ब्रज कब ही कहो है आवन। हरि ब्रज कब ही कहो है आवन। हरि ब्रज कब ही कहो है आवन। बेगी सुबचन सुनाई मधुप मोहि। बिरह बिथा बिसरावन। हरि ब्रज कब ही कहो है आवन। हरि ब्रज कब ही कहो है आवन। हरि बिछुरन की सूलन जाई। हरि बिछुरन की सूलन जाई। कृष्ण के वियोग का सूल जा नहीं रहा है। वियोग के कारण इतना अधिक दुख है कि हृदय में वो सट गया है। वियोग की व्यथा जा नहीं रही है। हरि बिछुरन की सूलन जाई। हरि बिछुरन की सूलन जाई।
बलि बलि जाऊं मुखारविंद की, बलि बलि जाऊं मुखारविंद की, वह मूर्ति चित रही समाई, वह मूर्ति चित रही समाई, हरि बिछुरन की सूलन जाई, हरि बिछुरन की। एक समय वृंदावन महिया, महिया अर्थात में, एक समय वृंदावन महिया, गही अंचल मेरी लाज छड़ाई, गही अंचल मेरी लाज छड़ाई, कबहू करहसी, एकांत में, कबहू करहसी देतयालिंगन, कबहू करहसी देतयालिंगन, कबहू कदारी बहोरत गाई, कबहू करहसी देतयालिंगन, कबहू कदारी बहोरत गाई, हरि बिछुरन की सूलन जाई, हरि बिछुरन की सूलन जाई, वै दिन उधो बिसरत नाही, वै दिन उधो बिसरत नाही, अंबर हरे जमुन तट जाई, अंबर हरे जमुन तट जाई, सूरदास स्वामी गुण सागर, सूरदास स्वामी गुण सागर, सुमिरी सुमिरी राधे पछताई, सुमिरी सुमिरी राधे पछताई, हरि बिछुरन की सूलन जाई। कृष्ण के बिछुड़ने का दर्द नहीं जा रहा है, हरि बिछुरन की सूलन जाई, हरि बिछुरन की, बलि बलि जाऊं मुखारविंद की, वह मूर्ति चित रही समाई, हरि बिछुरन की सूलन जाई, हरि बिछुरन की सूलन जाई। एक समय वृंदावन मैया गही अंचल मेरी लाज छड़ाई, कबहू करहसी
देत आलिंगन कबहु कदौरी बहोरत गाई। हरि विचुरन की सूलन जाई। वै दिन ऊधो बिसरत नाही अंबर हरे जमुन तट जाई। सूरदास स्वामी गुण सागर सुमिरि